हेलो भाई लोग, तो कैसे हो सब। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड POTD 135 कैंडी। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनी ने इसको पूछा है। तो देखो, काफी सारी कंपनीज मैंने यहाँ पे लिस्ट करके रखी है। इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ज्यादा ओल्ड स्कूल क्वेश्चन है और इसको काफी सारी कंपनीज ने अभी तक पूछ लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हार्ड है, इसके अंदर हार्ड मेंशन करके करता। तो क्वेश्चन क्या हार्ड है रियल में भी? नहीं, ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है। क्यों नहीं है हार्ड? क्योंकि जब इसको तुम एक बार सॉल्व कर लोगे तो तुमको लगेगा कि मीडियम है। मीडियम में भी क्या है, मीडियम लेवल का है। और मैं बोलता हूं कि तुम जब एक बार सॉल्व कर लोगे तो तुम बोलोगे नहीं यार, ये तो इजी ही टाइप का है मीडियम में। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ एंड समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। डन। अब अपन क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन में अपन को रेट देके रखा है, पर अपन उसको हाइट मानेंगे। ठीक है, तो ये मान लो कि अपन को डिफरेंट डिफरेंट हाइट के बच्चे देके रखे हुए हैं। ठीक है, और तुमको उन बच्चों को चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसको ऐसे भी देख सकते हो कि मान लो तुम एक अमीर मालदार सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुके हो। ठीक है, आलो ले लो। अब तुमको एनजीओ में जाके दान दक्षिणा करना है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे बच्चे, उस एनजीओ में बहुत सारे बच्चे हैं। अब उनकी डिफरेंट डिफरेंट हाइट है। उस एनजीओ के कुछ रूल्स थे। क्या रूल थे? पहला रूल कि अगर किसी बच्चे की हाइट ज्यादा है, ठीक है, तो उसके लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड पे वो देख सकता है कि इनको कितनी चॉकलेट मिली है। ठीक है, सेकंड रूल क्या है कि अगर किसी भी बच्चे को पता चल जाता है कि उसके लेफ्ट या राइट में कितनी चॉकलेट मिली है उस बच्चे को, देन ये बच्चा जिद करेगा कि मेरे को उससे ज्यादा चॉकलेट चाहिए। ठीक है, मेरे को उससे एटलीस्ट एक ज्यादा चॉकलेट दो। आई थिंक यहां तक तुमको समझ में आ गया। तो अपन को क्या करना है, अपन को डिटरमाइन करना है कि कितनी अपन कम से कम। अब तुम देखो, थोड़े कंजूस हो, तुम कंजूस सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, भले ही तुम मालदार हो, लेकिन तुमको कम से कम चॉकलेट यूज करना थी इस एनजीओ में जाके। तो अब कम से कम चॉकलेट तुमको देना है वाइल फॉलोइंग दिस रूल्स। अपन ने ये दो रूल देखे, अब तुमको ये दो रूल को फॉलो करना और कम से कम चॉकलेट में पूरा निपटारा करना है। ठीक है, डन। अब अपन देखते कि कैसे अपन को इसके थॉट प्रोसेस होने चाहिए थी और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो सबसे पहले अपन को क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है कि एटलीस्ट एक चॉकलेट तो तुमको देना है। तुम इतनी कंजूसी तो नहीं कर सकते कि जीरो चॉकलेट ही दे दो। ठीक है, तो अब तुमको एटलीस्ट एक चॉकलेट देना है। डन, इतना समझ में आ गया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, सबको एक एक चॉकलेट दे दो। तो ठीक है, अपन ने रैंडमली हाइट वाइज बच्चे खड़े हुए थे। तब तुमने, ये हाइट वाला एरे था तुम्हारा, उस हिसाब से तुमने सबको चॉकलेट एक एक दे दी। ठीक है, सबको एक एक चोको दे दी तुमने। डन, पहला काम इस क्वेश्चन का खत्म, पहली स्टेज ओवर। सेकंड चीज पे चलते हैं। सेकंड चीज क्या है, अब जब तुम लेफ्ट से राइट चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो क्या हुआ, जो बच्चा था है ना, जिसकी हाइट बड़ी थी, वो पहले तो लेफ्ट वाले चॉकलेट की तरफ, मतलब लेफ्ट वाले चाइल्ड की तरफ देखेगा कि उसको कितनी चॉकलेट मिली है ना। तो वो जब तक बिजी रहेगा जब तक तुम आगे चॉकलेट दे के निकल चुके होंगे, है ना। तुम ऐसे चॉकलेट दे रहे हो, पहले इसको दिया, फिर इसको दिया, फिर इसको दिया। तो जब तुमने इस बच्चे को चॉकलेट दी तो ये बच्चा जो है वो इसको देखने में बिजी रहेगा। तो जब तक तुम इसको चॉकलेट दे के निकल जाओगे आगे, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा कि मेरे मेरे को जो लेफ्ट वाले चाइल्ड को जो चॉकलेट मिली है उससे मेरे को ज्यादा दो। ठीक है, तो जब तुम इसको देके चॉकलेट आगे आए तो इसने बोला कि मेरे को इससे ज्यादा चॉकलेट चाहिए। सेम इसके लिए भी होगा, है ना, सेम इसके लिए भी होगा। डन। तो देखो, अभी अपने अपन ने सबको कितनी चॉकलेट दी थी? वन 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 वन। ठीक है, अब अपन को चॉकलेट अपडेट करना है। कैसे अपडेट होगी ये देखो ध्यान से। इसको एक चॉकलेट मिली, ठीक है, इसके इसके लेफ्ट में कोई है क्या? कोई भी नहीं है, तो इग्नोर करो। अब इसके लेफ्ट में कोई है? हाँ है। इसकी हाइट छोटी है, ऑफ कोर्स है। तो क्या बोलेगा ये कि मेरे को इससे एटलीस्ट एक ज्यादा चॉकलेट दो। ठीक है, तो एक ज्यादा करके दो दे दिए इसको। डन। अब जब फिफ्थ पे आए तुम, मतलब थर्ड इंडेक्स पे आए, थर्ड बच्चे पे आए, तो इसने बोला कि इसकी हाइट छोटी है तो मेरे को इससे एक ज्यादा चॉकलेट दे दो। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, तो इसको दो मिली थी तो दो से ज्यादा तीन हो गई। अब तुम इस पे आए, अब ये बेचारा तो गरीब है, इसके ना लेफ्ट पे जो है वो बड़ा कोई इंसान है, मतलब छोटा इंसान है, वो इसके राइट पे कोई छोटा इंसान है, तो क्या होगा, इसको कोई अपडेट नहीं मिलेगा। डन। जब तुम इस पे आए अपने 1 2 3 4 फिफ्थ चिल्ड्रन पे, तो इसने बोला कि इसको कितनी चॉकलेट मिली है, उससे मेरे को एक ज्यादा चाहिए, क्योंकि देखो ना लेफ्ट साइड पे जो छोटा इंसान है तो ये इसको दो मिल गई। डन। अब जब तुम आठवें इंडेक्स पे आए, मतलब सॉरी लास्ट चिल्ड्रन पे आए, तो इसकी हाइट 8 थी, ठीक है, छोटी थी। तो ये तो ऑफकोर्स छोटा हाइट वाला है, तो इसको कोई अपडेट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। डन। तो तुम्हारा अपडेटेड चॉकलेट वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 2 3 1 2 1। ठीक है, आई थिंक ये पहली स्टेप तुमको क्लियर हो गई। ठीक है, ये सेकंड स्टेप थी। पहली स्टेप अपने क्या थी, जब अपन ने सबको एक एक चॉकलेट दी थी। डन। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन ने क्या डिस्कस करा कि
अब जो बच्चे हैं उन लोगों ने उनके लेफ्ट साइड वाले जो भी खड़े हुए थे उनके चॉकलेट देख लिए, डन। अब वो क्या करेंगे, अब वो देखेंगे राइट पे क्या है, राइट पे कितनी मिली, वही राइट पे ज्यादा तो नहीं मिल गई। अगर राइट पे ज्यादा मिल गई तो वो बोलेगा मेरे को इससे ज्यादा चॉकलेट चाहिए। अगर राइट पे कम मिली तो भाई बच्चे तो चालाक होते हैं ना, वो क्यों बोलेगा कि मेरे को इससे बस एक ज्यादा दो, वो तो उसको अगर ज्यादा मिल गई उसको तो चुपचाप खड़ा रहेगा, वो थोड़ा ना चाहेगा कि उसकी चॉकलेट कम हो जाए। स्मार्ट है हाँ? आई थिंक यहाँ तक बिल्कुल तुमको क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। अब अपन एक छोटा सा पूरा के पूरा एग्जांपल का ड्राई रन करेंगे और बस इतना ही करना था। आई थिंक तुम लोग बस यही समझ के कोड कर ही लोगे खुद ही, ठीक है। अब देखो ओवरऑल ड्राई रन करते क्या हुआ, अपन को 102 ये 3 हाइट के बच्चे देके रखे। अब तुम गए, अब सबसे पहले तुमने क्या बोला था, सबको एक एक चॉकलेट दे दो, सबको एक एक चॉकलेट दे दी, डन, पहला काम खत्म। अब उनने बोला कि जब तुम चॉकलेट दे रहे थे तो बच्चे लेफ्ट साइड पे झांक रहे थे, लेफ्ट साइड पे झांक रहे थे, तो उनने बोला कि चॉकलेट अपडेट करो, ठीक है। तो जब इसने लेफ्ट साइड पे झांका तो कोई है इसके लेफ्ट में नहीं है, तो इसकी चॉकलेट एज इट इज रह जाएगी, ठीक है। अब जीरो जीरो था सबसे छोटे हाइट वाला बच्चा है तो कोई चॉकलेट अपडेट नहीं होगा, ठीक है, एज इट इज आ गया यहाँ पे जो था। फिर टू टू पे आए तुम इस पे, तो यहाँ पे इसने बोला कि यार मेरा जो साइड में है लेफ्ट चिल्ड्रन है, उसके चिल्ड्रन उसकी टॉफी कितनी है, एक है, उसको एक चोको दे के रखी, तो मेरे को 2 चोको दो, ठीक है, एक ज्यादा दो एटलीस्ट, ठीक है। तो अपन ने इसको 2 चोको दे दी। अब तीसरा रूल क्या था, तीसरा रूल ये था कि अब सब बच्चे अपने राइट साइड पे झांकेंगे, सब राइट पे झांकेंगे, तो जो लास्ट इंडेक्स पे होगा वो उसके राइट पे झांक सकता है कि नहीं, ऑफकोर्स। तो इसको अपन इग्नोर करेंगे, यहां से आएंगे, ये इसने इसके राइट पे झांका, तो क्या चॉकलेट अपडेट होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये तो बड़ी हाइट वाला है। क्या छोटी हाइट वाले होना चाहिए है ना अपडेट करने के लिए। फिर अपन इस इंडेक्स पे आए, इस इंडेक्स पे आए तो इसने बोला कि यार इसकी छोटी हाइट है और इसको जो चॉकलेट मिली है वो मेरे बराबर मिली है, ठीक है, तो मैं ये नहीं चाहता, मेरे को ज्यादा चॉकलेट दो वरना मैं रो दूंगा, ठीक है। तो क्या हुआ, तुमने इसको भैया ये रोए नहीं तो इसको चॉकलेट एक और दे दी, तो तुम्हारा फाइनल वेक्टर क्या बना, 2 1 1। तो तुमको राइट साइड वाला समझ में आ गया, लेफ्ट साइड वाला समझ में आ गया और सिंगल चॉकलेट वाला केस समझ में आ गया। तो टोटल चॉकलेट कितनी यूज हुई तुम्हारी, 5। आई थिंक यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब अपन चलते अपने कोड की तरफ एंड समझते हैं कोड को कैसे अपन ने लिखा है, डन। अब यहाँ पे आए तो अपन ने एक वेक्टर बनाया चोको, ठीक है, और अपन को हाइट मल्टीपल हाइट्स दे के रखी थी, इतना समझ में आया, ओके। सबसे पहली स्टेप जो मैंने बोली थी, अब कि जितने भी बच्चे हैं उन सबको एक एक चॉकलेट दे दो, तो तुमने सब बच्चों को एक एक चॉकलेट दे दी, ठीक। सेकंड, लेफ्ट चाइल्ड पे जो भी खड़ा रहेगा वो बच्चा देखेगा, लेफ्ट चाइल्ड पे पिक मारेगा कि कितनी चॉकलेट मिली मेरे लेफ्ट को, ठीक है। तो अपन ने स्टार्ट 1 से क्यों करा है, 1 से इसलिए स्टार्ट करा है क्योंकि जो जीरो इंडेक्स रहेगा उसके लेफ्ट पे कोई रहे ही नहीं, तो अपन 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अपन ने बोला कि जो मेरे लेफ्ट पे खड़ा है, मतलब मेरे करंट इंडेक्स में -1 पे जो खड़ा हुआ है, क्या उसकी चॉकलेट, मतलब जो सॉरी उसकी हाइट जो है, क्या मेरी हाइट उससे बड़ी है। अगर मेरी हाइट उससे बड़ी है तो मैं बोलूंगा कि मेरे को उससे एटलीस्ट एक ज्यादा चॉकलेट दे दो, ठीक है। तो उसको एक ज्यादा चॉकलेट मिल गई, अगर हाइट बड़ी थी तो, है ना, अपनी हाइट बड़ी है अपने पहले वाले से, लेफ्ट चाइल्ड से, ठीक है। पहला केस अपना, सेकंड केस डिस्कस हो गया। थर्ड केस अपन ने डिस्कस करा था कि राइट पिक करेगा वो बच्चा, तो राइट पिक करने के लिए अपन ने स्टार्ट क्या करा, लास्ट इंडेक्स से, लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट करा, लास्ट सेकंड इंडेक्स से, लास्ट सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट इसलिए करा है क्योंकि इसके लास्ट में तो कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे तुमको ओवरफ्लो एरर आ जाएगा, इसलिए अपन ने यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ से अपन ने देखना स्टार्ट करा। तो यहाँ से अपन ने देखना चालू करा कि क्या मेरे मेरे जो बाद वाला बच्चा आ रहा है राइट पे, उसकी हाइट मुझसे ज्यादा है क्या। अगर उसकी हाइट मुझसे ज्यादा है तो मैं तो कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगर उसकी हाइट मुझसे कम है, मेरी हाइट उससे ज्यादा इन द सेंस, अगर मेरी हाइट उससे ज्यादा है तो मैं देखूंगा कि उसको कितनी चॉकलेट मिली है। अगर मेरे को पता चल गया कि अरे इसको मुझसे ज्यादा चॉकलेट मिली है, तो मैं अपडेट कर दूंगा उसके चॉकलेट +1, ठीक है, मतलब मेरे को एटलीस्ट उससे ज्यादा एक चॉकलेट तो दो। अगर मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा चॉकलेट है, जैसे कि अपन ने इस केस में देखा था, कि इस केस में अपने पास देखो ना, यहाँ पे 1 के पास ऑलरेडी चॉकलेट ज्यादा थी, मतलब नहीं थी, राइट साइड पे जब अपन ने देखा था, तो अपन ने क्या बोला था कि इसको अपडेट करो, ठीक है। और अगर ऑलरेडी ज्यादा है तो अपन कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इस केस में जब अपन ने देखा था, तो इस केस में इसमें जब तुम राइट साइड पे पिक मारोगे, राइट वाले पे पिक मारोगे तो ऑलरेडी सब बैलेंस मिलेगा तुमको, ठीक है, तो तुमको अपडेट करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, डन। तो इसलिए अपन ने यहाँ पे मैक्स लेके रखा है, और ऐसे ही करके तुमने पूरा राइट पिक निपटा दिया, ठीक है। अब तुम चॉकलेट का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो इसको प्रिंट करवा के कि कैसा चॉकलेट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अब लास्ट में अपन ने क्या करा, एक्यूमुलेट फंक्शन का यूज करा। एक्यूमुलेट क्या करता है, सम कर देता है बेसिकली, वेक्टर में जितनी वैल्यूज होती है ना, वेक्टर एरे लिस्ट जो भी तुमको कंसीडर करना है, उसके अंदर जितनी वैल्यूज रहेगी उन सबको सम करके आंसर में स्टोर करवा देगा। फिर वही आंसर को अपन ने रिटर्न कर दिया, तो ये टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट अपनी इसमें जितनी यूज हुई ना वो आ गई, ओके। अब तुम एक और
चीज़ बोलोगे कि क्या भैया मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी और रिड्यूस कर सकता था क्या? हाँ, तुम यहाँ पे प्लस कर लो आंसर को, यहाँ पे जो चॉकलेट आ रही है उसको भी प्लस कर लो, ठीक है? और जो तुम्हारी ये वाली लूप लगी है इसको यहाँ पे नहीं यूज़ करते हुए यहीं पे जब तुमने वेक्टर इनिशिएट करा था तो यहाँ पे 1 से इनिशिएट कर दो, ठीक है? तो ये छोटे मोटे ऑप्टिमाइजेशन तुम कर सकते हो। ईजी समझने के लिए मैंने इतना बड़ा कोड लिख के रखा है, ठीक है? ओके, अब यहाँ तक अपनी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन तुम्हारा सबमिट हो जाएगा, 100% बीट्स भी हो जाएगा। ओके, तो अपन फाइनली एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि क्या ये क्वेश्चन एक बार में होना चाहिए था? ज़रूरी नहीं है ये एक बार में हो। मैंने एटलीस्ट 2 रॉन्ग सबमिशन इसके अंदर करे, उसके बाद थर्ड ट्राई में मेरे को समझ में आया अच्छा मैं यहाँ पे गलत कर रहा था, यहाँ पे गलत कर रहा था, फिर मैंने उसको अपडेट करा कि हाँ ऐसे करना चाहिए। तो अगर तुम लोगों से नहीं भी हुआ ये क्वेश्चन तो कोई डरने वाली बात नहीं थी। एक बार तुमने अब देख लिया इस क्वेश्चन को कैसे करना था, बिल्कुल बहुत ईजी तरीके से, तो नेक्स्ट टाइम आई होप तुम लोग इसको बहुत ईजिली कर लोगे। तो हाँ, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।